बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील मलिक। इमरान ख़ान को और सदर आरफ अलवी साहब को एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है। ये पैगाम क्या है, ये ख़बर आपके साथ डिस्कस करनी है। और इसके साथ साथ आज दो केस थे, दो अलग अलग अदालतों में। एक तो राना सनाउल्लाह साहब के लिए बुरी खबर है कि उनको जनाब अदालत ने कहा है कि इनको गिरफ़्तार करके लाएँ। और दूसरी है जी इमरान खान साहब के केसेस, चूँकि वो तोशा खाना वाला केस है, 9 को उन्होंने दोबारा अदालतों में पेश होना है। आज भी उन्होंने अदालत में जाना था लेकिन नहीं गए। तो अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से फ़ैसला जारी नहीं हुआ, तहम महफूज कर लिया गया। लेकिन समाअत के दौरान काफ़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल सामने आई है। तो सबसे पहले जनाब बात करेंगे इमरान खान साहब की ये जो पेशी थी, जो वो नहीं गए। तो चूँकि उनको तोशा खाना का जो केस था उसमें वहाँ की इस्लामाबाद की जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत है वहाँ पे बुलाया गया था। पहले भी नहीं गए, अब भी नहीं गए। इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, उन पे उनकी तामील यानी कि वो रिसीव करवाए गए। ये जो 2 दिन पहले यहाँ ज़मान पार्क में चलता रहा मामला, तो वो उनको रिसीव भी करवाए गए, फिर भी नहीं गए। और आज उनकी तरफ से अदालत में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर दिया गया है कि जी उनको मज़ीद मोहलत दे दी जाए, वो नहीं आ सकते। और अदालत जो मकामी अदालत है उन्होंने तो अपने जो वारंट हैं उनको ना तो मनसूख किया है, ताहम उन्होंने कहा कि जी होगा। और हतमी फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आएगा उससे रिलेट कर दिया गया है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस पर जो है वो काफ़ी अहम समाअत हुई है, चूँकि जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उनकी अदालत में ये समाअत हुई। उसमें इमरान खान के वकला जो हैं उनका कहना है जी उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। खान साहब जो हैं एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर हैं, उनकी जान को ख़तरा है, तो सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। तो वहाँ पे जज साहब ने कहा कि जी सिक्योरिटी थ्रेट्स तो हमारे लिए भी हैं, तो क्या फिर हम अदालतें बंद कर दें। और इसके साथ साथ जज साहब ने उनके साथ कहा कि जी ये कैसे कर दिया जाए कि जी जो सूरत हाल पैदा की जा रही है उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। चूँकि एक बड़े ख़तरे की जो है वो निशानदही भी की है जज साहब ने, चूँकि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो शहादत का वाक़या है उसको भी वो कोड करते हुए जो वकील हैं इमरान खान के, उनको कहा कि जिस तरह आप करते हैं, यानी कि आप 2000 लोगों को लेके अदालत आ जाते हैं, तो सिक्योरिटी कैसे जो है वो बंदोबस्त सिक्योरिटी का किया जाएगा, सिक्योरिटी कैसे मुमकिन हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर आप चंद लोग अदालत में आएँ, जैसे अदालतों में पेश हुआ जाता है, तो अगर आप अदालतों में आएँ तो सिक्योरिटी भी बेहतर हो सकती है। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो फिर ख़तरात तो बरकरार रहेंगे। ख़ुद आप कह रहे हैं कि थ्रेट्स मौजूद हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल भी पैदा होता है कि जब तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है और सिक्योरिटी भी मांग रहे हैं और साथ में जत्था लेके यलगार करते हैं अदालतों में, तो कैसे सिक्योरिटी मिलेगी। वहाँ पर तोड़ फोड़ करेंगे, वहाँ पर जो एहलकार हैं, अदालती एहलकार हैं या पुलिस के जो एहलकार हैं, उनके साथ ज़दोकोब किया जाएगा, उनको धमकियाँ दी जाएंगी, तो फिर कैसे सिक्योरिटी जो है वो की जा सकती है। तो तहरीक इंसाफ जो है वो खुल के बताए कि असल मामला क्या है, चाहते क्या है। चूँकि वो एक बात पे बड़ा कंसर्न है कि जी खान साहब जो है वो वीडियो लिंक पे ही आप उनको बस हाज़िरी लगवा लें। अब वीडियो लिंक से करवाने का मकसद क्या है जी, यानी कि अगर इमरान खान की ज़मानत मनसूख हो तो उनको गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, चूँकि गिरफ़्तारी से उनको बड़ा डर लगता है। और वो हत्तुल इम्कान की यही कोशिश है कि खान साहब जो हैं इनको जेल के जो मच्छर हैं उनका सामना ना करना पड़े, इसलिए जनाब वो बचते हैं। ताहम आज अदालत का जो मूड है वो कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ जनाब राना सनाउल्लाह के लिए बुरी खबर ये है कि राना सनाउल्लाह साहब, जिन्हें कि गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने तलब कर रखा है और इनके भी वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए हैं। राना साहब पेश नहीं हुए, उन्होंने अदालत से रजू किया, यानी कि हाई कोर्ट से रजू किया, वहाँ पर अभी तक कोई फ़ैसला तो नहीं आया। तो आज वो अदालत में नहीं गए, जिस पर अदालत ने उनके दोबारा वारंट गिरफ़्तारी जारी किए हैं और पुलिस को कहा कि जनाब आप अपने वज़ीर दाखिला को गिरफ़्तार करके लाएँ। और 28 मार्च को उनको दोबारा पेश करने का हुक्म दिया गया, यानी कि 28 मार्च तक आप देखें अदालत का शायद तब तक हाई कोर्ट का फ़ैसला आ जाए। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी कि राना सनाउल्लाह को जो तलब किया गया, तो फिर इनको भी चाहिए था कि अदालत में पेश होते। अदालत के सामने अगर आप ये कहें कि जी इमरान खान जो है वो अदालतों में जाने से डरते हैं, तो फिर आपको भी अदालतों के सामने जो है वो सरे खम तस्लीम करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको पेश होना चाहिए और साबित करना चाहिए जी आप भी नहीं डरते, वहाँ पर जाना चाहिए। तो ये जनाब राना सनाउल्लाह। और बिल्कुल आखिर में जनाब आपके साथ फिर बात अब होगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद तो वो कहते हैं ना हम तो डूबे हैं सनम तुम्हें भी ले डूबे। तो जनाब सदर साहब को भी उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। सदर साहब चूँकि उनका ओहदा जो है वो एक बड़ा ओहदा है और पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, और इमरान खान साहब इस ओहदे को एक पुल के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने रवाबत जो हैं या मरासम जो हैं उनको दोबारा से कायम करना चाहते हैं, दोबारा से वो लाडला
جو ہے نا وہ جو کردار لاڈرے والا وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پھر وہی سٹیٹس مل جائے، لیکن اب ملتا ہوا دکھائی نہیں دیتا، چونکہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ صدر صاحب نے جتنی بھی کوششیں کی، اس سے پہلے بھی جب ان کی موجودہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی اس میں بھی انہوں نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے عمران خان سے ان کی ٹیلی فون پہ ذرا ہیلو آئی ہو جائے نا، دعا سلام، تو وہ بھی نہیں ہو پائی۔ پھر اس کے بعد بھی وہ کوشش مسلسل کرتے رہے، لیکن ان کو ہر بار ایک ہی جواب ملا کہ جناب ہمارا اس ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست جانے آپ جانے اور حکومت جانے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ جناب ابھی یہ جو 1-2 دن پہلے ملاقات ہوئی نا، اچانک کل جو ملاقات ہوئی ہے زمان پارک میں، وہ بھی اسی لیے کہ اب ان کو الوی صاحب نے بتا دیا کہ جناب میرے بس میں بات نہیں ہے، اور اسی لیے خان صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان ہیں، اور پریشانی بنتی بھی ہے چونکہ معاملات ان کے ہاتھ سے بڑی تیزی سے نکلتے جا رہے ہیں، چونکہ کچھ اور چینجنگز بھی آنے جا رہی ہیں۔ یہ 2023 ہے، اور 2023 اگر الیکشن کے لیے ڈیو سال ہے تو اس میں اور بھی کچھ تبدیلیاں آنی ہیں، جیسے کہ ایوان صدر کے جو اس وقت مقیم ہے یعنی کہ عارف الوی صاحب، ان کی مدت مکمل ہونے جا رہی ہیں، یہ اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے، اور یہ ستمبر کا مہینہ جو ہے وہ کافی ستمگر ثابت ہونے جا رہا ہے۔ تو ستمبر میں جناب صدر صاحب جو ہیں یہ بھی ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، اپنی جو مدت ہے وہ مکمل کرنے کے بعد سبکدوش ہو جائیں گے، اور اسی مہینے میں موجودہ جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، ان کی بھی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے۔ تو بالکل بتا دوں کہ جناب پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد اگلا چیف جسٹس کون ہے؟ اگلا چیف جسٹس ہوگا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، اور اب مزید بتانے کی کچھ ضرورت نہیں ہے کہ اگر جیسے فیض حمید صاحب کے جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ کس طرح کی صورتحال بنی، اور پھر یہ پہلے بھی بتا رہے کہ عاصم منیر صاحب اگر آتے ہیں آرمی چیف تو کیا صورتحال ہوگی، تو اب پھر آپ یہ سوچیں گے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہوں گے تو پھر ابھی جو سہولتیں اور ابھی جو مرات اور ابھی جو ساری چیزیں مل رہی ہیں وہ شاید پھر اس طرح نہ ملیں۔ اللہ حافظ۔